जब आप भक्ति करने जाओगे लोग पीछे से आवाज लगाएंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। माया आवाज लगाएगी रुक जाओ, लेकिन आपको मुड़ के नहीं देखना है। दृढ़ संकल्पित होकर भगवान की भक्ति में मन क्रम वचन से लग जाना चाहिए। श्री शुक मुड़ के नहीं देखे, व्यास जी उदास हो गए। देवर्षि नारद व्यास जी के पास में आए और नारद जी ने पूछा व्यास जी से, कहो व्यास जी उदास क्यों हो? व्यास जी ने कहा महाराज हमको एक बात समझ में नहीं आई। हमने इतने ग्रंथ लिखे फिर भी मन को शांति नहीं, शांति की अनुभूति नहीं हो रही। देवर्षि नारद कहते हैं आपने अपने ज्ञान का बहुत सुंदर प्रदर्शन किया है, समाज भी बहुत कुछ उससे सीखेगा, लेकिन आपने अभी तक भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनने की बात है ये। आज मनुष्य बहुत स्वार्थी होता चला जा रहा है, अहंकारी होता चला जा रहा है, और मनुष्य जितना स्वार्थी होगा, जितना अहंकारी होगा, उतना ही धर्म से और भगवान से दूर हो जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति कोई धर्म वर्म नहीं कर सकता, और अभिमानी व्यक्ति भी कभी भी धर्म के पथ पर चल नहीं सकता। वो कई बार साबित तो करता है कि मैं धार्मिक हूं, वो दिखावा तो करता है कि मैं धार्मिक हूं, पर वो धार्मिक होता नहीं। बन नहीं सकता वो धार्मिक। अच्छा बताओ कौन कौन अभिमानी है? किस किस को लगता है कि मेरे जीवन में अभिमान है? मेरे जीवन में तो है। हमें तो अहंकार होता है कि हम इतने कथा करते ये करते, हमें तो अहंकार है। हमसे बड़ा अहंकारी कोई है ही नहीं दुनिया ब्रह्मांड में। वर्तमान काल में हमसे बड़ा अभिमानी कोई नहीं। हम सबसे बड़े बुरे अभिमानी हम हैं। अपनी बात हम करें, औरों का तो हमको पता नहीं। सबसे बुरे अभिमानी हम, बहुत अभिमान। और यही अभिमान हमको भगवान से दूर रखता है। किसी को माला का अभिमान है, किसी को माल का अभिमान है, किसी को माला का अभिमान है, किसी को माल का अभिमान है, किसी को परिवार का अभिमान है, किसी को मकान का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को बुद्धि का अभिमान है, तो किसी को विवेक का अभिमान है। ये सारे अभिमान एक काम करते हैं, हमें भगवान से दूर कर देते हैं, भगवान के पास नहीं जाने देते, भगवान से दूर करते हैं। आपको अगर ये अभिमान मिटाना है, कईयों को भक्ति का अभिमान होता है, कईयों को कथा सुनने का भी अभिमान। हम तो बहुत, जो जयपुर में किसी की भी कथा हो हम तो पहले पहुंच जाते हैं, ये भी अभिमान है। मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है जो बहुत कथाओं में आते थे, आजकल उनकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ अभिमान। जितना मिल रहा है कथा से प्रसाद, उसे भगवान की कृपा समझकर एक्सेप्ट करते चले जाओ, उसका अभिमान मत करो, बिल्कुल नहीं करो। किया अभिमान तो फिर, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो गोविंद देव जी को भाएगा। होगा प्यारे वही गोविंद देव को जो भाएगा। सुख दुख हानि लाभ सब मिल सही, जाई वेदे राके कानूड़ा ताई वेदे रही। जाई वेदे राके राम ताई जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के,
जिंदगी की डोर सो हाथ दीरा नाथ के। झोपड़ी में राखे चाहे, झोपड़ी में राखे चाहे, महलों में बास दे, महलों में बास दे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाई विधि राखे कनूड़ा, तेरे हाथ में कुछ है क्या? यहां जितने लोग करोड़पति बैठे हाथ उठाओ। इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, कोई नहीं उठाएगा। जबकि इनका एक एक फ्लैट करोड़ों का होगा, हाथ कोई नहीं उठाएगा। चलो 1,000 वाले हाथ उठाओ जिन पे 1,000 रुपए है। 5 लाख रुपया तक तो टैक्स फ्री है। 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख, तो 12 लाख किस किस पे हैं? हाथ उठाओ। हाँ है ना, सब पे हैं 12-12 लाख तो ऑलमोस्ट सब पे होंगे। इस 12 लाख का भी अभिमान हम क्यों करें? ये भी मेरा नहीं है, ये भगवान का है। जिसको अभिमान है 1 रुपए का भी, भक्ति का, बल का, पद का, प्रतिष्ठा का, ज्ञान का, अभिमान का, बुद्धि का, विवेक का, किसी का भी अभिमान है, उस अभिमान को मिटाने का एकमात्र ऑप्शन है। अगर आप अभिमान मिटाना चाहते हो अपने जीवन में से, तो एक उपाय है, और वो उपाय है संतों की सेवा। जो मनुष्य जो जयपुर में है उनको बता दो, जो व्यक्ति अपना अभिमान मिटाना चाहता हो, 41 दिन लगातार गोविंद देव जी के मंदिर की झाड़ू से सेवा करिए, बुहारू लगाइए। लोग आपको आते जाते देखें कि आप बुहारू लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो आप। 2 फायदे हैं, एक तो अभिमान गलित हो जाएगा, दूसरा जो तुम्हारा दुर्भाग्य है भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से, वो सौभाग्य में बन जाएगा। छोटी छोटी सेवा कर कर अपने भाग्य को जगा सकते हैं आप, छोटी छोटी सेवा करके। मंदिर में झाड़ू लगाइए, संतों की सेवा करिए, उनकी झूठी पत्तल उठाइए, दीन दुखियों की सेवा करिए, और उनकी सेवा करके, उनकी सहायता करके अपने भाग्य को जगाइए।